दोस्तों, आज फिर से आप सबके बीच हम एक बेहतर वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप सबको बता दिया था। तो आज हम उसी में आपको उसके और आगे, तो कल की जो वीडियो थी तो कल कुछ प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज हम उसी में आपको और आगे बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान तथा उनके रूल बनाने के रूल। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमने बताया कि जो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया था, प्रेजेंट पर कंटीन्यूअस टेंस बता दिया था। तो आज आपको तीसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बताते हैं। तो बात करते हैं हम इसके पहचान की। तो इसके जो पहचान होते हैं वो होता है क्या, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, आ है, ए है, आदि शब्द आए काम और काम वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाए। ठीक, तो जैसे हम बात करें, यदि किसी काम के बारे में बात करें, तो जैसे मैं इस समय तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें इस समय पढ़ा चुका हूँ, बात यही हुई ना। तो अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की, इसके जो बनाने का नियम होता है उसको कैसे बनाते हैं या उसके नियम के बारे में। तो रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या है। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, आपको हमने एक वचन भी बताया है, तो उसको पूरी तरीके से जरूर समझिएगा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस, तो एक वचन के साथ आपको लगाना है हैज, बहुवचन के साथ हैव लगाना है, प्लस वी3 कहने का क्रिया, मुख्य क्रिया जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, बाद में फुल स्टॉप आपको लगाना है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल, इसके उदाहरण की यदि बात करें, तो जैसे मैं तुमको कमरे में पढ़ा चुका हूं, मैं तुमको कमरे में पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो मैं तुमको कमरे में पढ़ा चुका हूं। तो आपने जब हमसे पूछा या किसी से पूछा, तो उस समय आपका क्या कार्य क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। तो मैं तुमको कमरे में पढ़ा चुका हूं, तो कौन पढ़ा चुका है भाई, मैं पढ़ा चुका हूं। मैं अब सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई बहुवचन है, आई है, मैं क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो इसका हमने बताया कि थर्ड फॉर्म लगाना है, तो टीच, इसका फर्स्ट फॉर्म टीच, टाट होता है, तो टीच का थर्ड अवस्था हो जाएगा टाट। किसको पढ़ा चुका हूं, तुमको पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ा चुका हूं, कमरे में, इन द रूम। तो यही क्या हो गया, आपका नियम हो गया कि आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे सीता नदी के किनारे एक गीत गा चुकी है। अब हमने देखा कि जब हम उधर गए, मतलब कि नदी के किनारे गए, नदी के पास गए, तब सीता एक गीत गा चुकी थी। उससे पहले कि वह गा रही थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो उस समय वो क्या कहे, सीता एक गीत गा चुकी थी। तो सीता गीत गा चुकी थी, तो कौन गा चुका था, सीता। अब एक वचन है तो इसके साथ में हम लगाएंगे हैज। सीता क्या कर चुकी थी, गा चुकी थी। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है sang। ठीक, तो sang गा चुकी थी, क्या गा चुकी थी, तो क्या गा चुकी थी, ए गीत ना, ए सॉन्ग हो जाएगा। अब कहाँ गा चुकी थी, तो नदी के किनारे, बैंक ऑफ
बैंक का रिवर। अब बचा कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब इसके आगे हम बता रहे हैं आपको निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, यदि रूल की बात करें तो रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस या हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव। हैज या हैव क्या है, सहायक क्रिया है, प्लस इसके बाद नॉट लगाते हैं, प्लस क्रिया की थर्ड अवस्था ही लगाते हैं। अब क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, तो अब बात करें इसके स्ट्रक्चर तो ये रहा आपका। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे तुम मुझको एक उपहार पेड़ के नीचे नहीं दे चुके हो। तुम मुझको एक उपहार पेड़ के नीचे नहीं दे चुके हो। ठीक, तो हमने जब देखा तो वह हमें उपहार नहीं दे चुका था, तो अभी नहीं दे चुका था काम, इसमें निगेटिव सेंटेंस है, नहीं दे चुका था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है, यूं बहुवचन है, इसके साथ में हम लगाएंगे हैव। यूं हैव, तुम नहीं, तो अब नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे। ठीक, नॉट लगाएंगे। उसके बाद तुम क्या कर चुके हो, नहीं दे चुके हो, नॉट नहीं दे चुके, क्या नहीं दे चुके हो ना, तो गिवन हो जाएगा। नहीं दे चुके हो, क्या नहीं दे चुके हो, एक उपहार, किसको नहीं दे चुके हो, सॉरी यहाँ आएगा सबसे पहले किसको नहीं दे चुके हो, तो तुमको नहीं दे चुके हो ना, सॉरी यहाँ मुझको है, मुझको नहीं दे चुके हो ना, तो मी माने मुझको, क्या नहीं दे चुके हो, एक उपहार, एक गिफ्ट। अब कहाँ नहीं दे चुके हो, पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। इस पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री, अंडर माने नीचे, द ट्री माने पेड़ के। ठीक, अब ये तो रहा निगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव का सबसे पहले आप रूल जानिए कि रूल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो आपको यहाँ निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है। ठीक, तो रूल की बात करें, रूल, तो इसका रूल जो होता है हैज हैव, सहायक क्रिया आगे होती है। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब क्या हो जाता है, क्रिया का थर्ड अवस्था, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल हम यहाँ रूल, ये तो रहा रूल। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें एज एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या तुम उसको इस कमरे में पीट चुके हो, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ ही होता है कि क्वेश्चन टाइप एंड क्वेश्चन टाइप। तो क्या तुम उसको इस कमरे में पीट चुके हो, तो बात कर रहा है कि क्या, अब इसमें तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि क्या तुम उसको इस कमरे में पीट चुके हो, तो यदि पीट चुके हो तो भाई कहोगे हाँ पीट चुके हैं, यदि नहीं पीट चुके हो तो कहोगे नहीं पीट चुके हैं। तो क्या के लिए हैज या हैव, सहायक क्रिया ही पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको कर्ता निर्धारित करना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता इसमें यूं है, यू के साथ हमने बताया कि आपको लगाना क्या है, हैव यूं प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्रिया लगाना है। तुम क्या कर चुके हो, पीट चुके हो 10,
थर्ड अवस्था लगाएंगे, बीटन हो जाएगा। किसको पीट चुके हो उसको, तो हिम या हर, यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, हिम या हर। तो उसको है मतलब ना यहाँ लड़की है ना लड़का है, उसको पीट चुके हो तो हिम या हर लगा सकते हो। कहाँ पीट चुके हो, तो कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम। अब बचा कुछ नहीं है तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक इसी प्रकार आप निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट अगला वाला लेकर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहले पहुंचे। तो इसको आप नोट कर लीजिए।